इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रतलाम वाराणसी। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। विषय है अधिकोषण तत्व। तो इसमें आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 4, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति, अवस्फीति एवं अवमूल्यन। तो देखते हैं, मुद्रा के मूल्य में सामान्यतः परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा के मूल्य में के परिवर्तन से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति घटने बढ़ने से है। मुद्रा के मूल्य का परिवर्तन देश के अर्थव्यवस्था पर कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तन का देश की उपभोग, उत्पादन, वितरण तथा रोजगार एवं समुचित अर्थव्यवस्था पर अत्यंत व्यापक एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः मुद्रा के मूल्य में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को मुद्रास्फीति तथा स्वभाव का अध्ययन करने पर परम आवश्यक है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप हैं। हम निम्नलिखित शीर्षकों से कर सकते हैं। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति डिस्फ्लेशन, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन, मुद्रा अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। तो आइए देखते हैं मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो स्फीति का शाब्दिक अर्थ है फैलाव। जब किसी देश की मुद्रा की मात्रा में फैलाव किया जाता है, अर्थात जब सरकार या केंद्रीय बैंक आवश्यकता से मुद्रा का निर्गमन कर देती है, तो इसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। प्रारंभ में मुद्रा के निर्गमन के पीछे रखे जाने वाले सुरक्षित कोष के अनुपात की तुलना में अधिक मुद्रा निकाल देने को ही मुद्रा प्रसार समझा जाता था। बाद में इसका प्रयोग उस स्थिति में लिया गया जबकि चलन में मुद्रा की वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा से अधिक हो जाती है एवं जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। तो प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति वह स्फीति या फैलाव है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय में उत्पादन की तुलना में अधिक वृद्धि हो जाती है। मुद्रा प्रसार के लक्षण। तो मुद्रा प्रसार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी होना। मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी होना। सेकंड है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होना। नेक्स्ट है, चलन में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना। नेक्स्ट है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी उत्पादन में वृद्धि न होना। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार की अवस्थाएं। तो तीव्रता की दृष्टि से प्रसार की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मंद अथवा रेंगती स्फीति। नेक्स्ट है चलती हुई स्फीति। नेक्स्ट है दौड़ती हुई स्फीति और लास्ट है अति स्फीति। अब है मुद्रा प्रसार का वर्गीकरण। तो व्यवहारिक जीवन में मुद्रा प्रसार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख रूप से हैं। पहला है चलन स्फीति। नेक्स्ट है साख स्फीति। नेक्स्ट है खुली स्फीति या छिपी स्फीति और लास्ट है पूर्ण स्फीति या अपस्फीति। अब देखिए मुद्रा स्फीति के लक्षण के कारण। तो मुद्रा प्रसार के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने वाले कारण
तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है सरकार की मौद्रिक एवं साख नीति। दूसरा है व्यापारिक बैंकों की साख नीति। नेक्स्ट है मुद्रा की चलन में वृद्धि। और लास्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। नहीं, लास्ट है आपका अनुत्पादक व्यय में वृद्धि। तो नेक्स्ट देखिए उत्पादन की मात्रा में कमी के कारण। तो उत्पादन की मात्रा में कमी के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, उत्पत्ति ह्रास के नियम। नेक्स्ट क्रियाशीलता। और सेकंड है सरकार की कर तथा व्यापार संबंधी नीति। तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक अशांति, जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट आता है मुद्रा प्रसार के प्रभाव। तो मुद्रा प्रसार के समाज में विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों की व्याख्या निम्न प्रभावों से की जा सकती है। पहला है वेतन भोगियों तथा श्रमिक वर्गों पर प्रभाव। नेक्स्ट है उत्पादक एवं व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव। एंड नेक्स्ट है कृषक वर्ग पर प्रभाव, उपभोक्ताओं पर प्रभाव, ऋणी तथा ऋणदाता पर प्रभाव, सरकारी व्यय में वृद्धि, बचतों में कमी। अब है मुद्रा प्रसार को रोकने के उपाय। तो मुद्रा प्रसार के प्रभाव का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रास्फीति एक आर्थिक रोग है जिसका उपचार करना अति आवश्यक है। तो मुद्रा प्रसार के विस्तार को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा तथा साख की मात्रा को चलन में कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा की कमी से मौद्रिक आय में वृद्धि न हो। और मुद्रा की मात्रा में कमी लाने वाले उपायों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा मौद्रिक उपाय, दूसरा राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय उपाय फिजिकल पॉलिसी। तो मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं? बैंक कुछ सरकार तथा केंद्रीय बैंक कुछ ऐसे कार्य करे जिससे उसमें कमी आए, जिनका उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को कम करना है, नियंत्रित करना छोटा होता है। मुख्य मौद्रिक उपाय निम्न है: मुद्रा की मात्रा में कमी और साख नियंत्रण। अब आता है राजकोषीय उपाय। तो मुद्रा प्रसार को रोकने में राजकोषीय उपाय बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं। मुख्य राजकोषीय उपाय निम्न हैं: सार्वजनिक व्ययों में कटौती, करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहित करना, संतुलित बजट नीति का अनुसरण करना। फिर है उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के उपाय। तो आयात निर्यात पर नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट है कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन। तो हमारा यहीं पे मुद्रास्फीति समाप्त होता है। कल से हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति। आज के लिए धन्यवाद।